हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि ख़ास तौर से आईएफएस के बारे में है। आईएफएस जैसा कि आप जानते ही हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो कि हमारे मुल्क में बहुत से लोगों का एक ड्रीम होता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देना और उसमें कामयाबी हासिल करना। तो इस एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करने के बाद ख़ास तौर से हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो तीन चीज़ें उनको प्रेफरेंस होती है कि इन तीन लाइन्स में किसी एक लाइन में जाना है, और वो है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो आईएएस और आईपीएस चूँकि हमारे डोमेस्टिक सर्विसेज हैं, ये इसमें जो हमारी सर्विस होती है वो मुल्क के अंदर होती है, और आईएफएस में इसके अपोजिट जो मोस्टली जो हमारी सर्विस होती है वो मुल्क के बाहर होती है। बहुत से लोग जो ज़्यादा भाग दौड़ और इसकी ज़िंदगी दिन रात जिसमें बिज़ी रहना, ऐसी ज़िंदगी पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए आईएफएस जो है एक अच्छी करियर ऑप्शन हो सकता है। इसमें ग्लैमर भी है और ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है, ज़्यादा पॉलिटिशियन का प्रेशर नहीं होता है, तो इसीलिए बहुत से लोग आईएएस की जगह आईएफएस भी प्रीफर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आईएफएस क्या है और इसमें किस तरह से आप एंट्री पा सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले ये है कि आईएफएस होता क्या है। तो आईएफएस ऑफिसर इंडिया की तरफ से दुनिया के मुल्कों में काम करते हैं। ये लोग जैसे दुनिया के अलग अलग ममालिक हैं, छोटे बड़े, उन सब में आईएफएस की सर्विस जो होती है इंडिया की तरफ से, वो आईएफएस ऑफिसर वहाँ पे काम करते हैं। ये लोग जो एम्बेसीज़ होती हैं इंडिया की और हाई कमीशंस होते हैं इंडिया के, वहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं और इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं लोगों से। वहाँ पे जो निगोशिएशंस वगैरह होती है वहाँ पे करके, तो चाहे ट्रेड का मामला हो या पॉलिटिक्स हो या सिक्योरिटी हो या ओवरसीज़ इंडियंस की मदद हो, हर जगह आईएफएस ऑफिसर एक फ्रंट लाइन पर मौजूद होकर अपना काम करता है और अलग अलग मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना वगैरह। तो अब आते हैं कि आईएफएस ऑफिसर की रियल लाइफ कैसी होती है। तो इनकी जो जॉब होती है आम सरकारी नौकरी जैसी नहीं होती है। आज वो दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में पॉलिसी बना रहे होते हैं और कुछ ही सालों में किसी और मुल्क जैसे अमेरिका, जापान, यूएई या अफ्रीका में डिप्लोमेट के तौर पे पोस्टेड होते हैं। इनका दिन जो होता है वो मीटिंग्स, निगोशिएशंस, क्राइसिस हैंडलिंग और फॉरेन लीडर्स से मुलाकातों में गुजरता है। और हाँ, ये जॉब ग्लैमरस भी लगती है लेकिन प्रेशर भी उतना ही होता है। किसी भी वक्त कोई भी इंटरनेशनल इशू उठ सकता है और ऑफिसर को तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, तो इसीलिए इसमें प्रेशर भी है, ग्लैमर भी है। अब बात करते हैं एंट्री के बारे में कि आईएफएस ऑफिसर किस तरह से बना जाता है। तो आईएफएस बनने का सिर्फ एक रास्ता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो होते हैं इसमें आपको अपीयर करना होता है, इसको आपको क्लियर करना होता है, और ये वही एग्ज़ाम है जिससे आईएएस और आईपीएस भी बनते हैं। टॉप रैंक वाले कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अक्सर आईएएस या आईएफएस को चूज़ करते हैं। सिलेक्शन के बाद ऑफिसर्स की एक बहुत टफ़ और लॉन्ग ट्रेनिंग होती है, जिसमें सब पहले मसूरी में, फिर दिल्ली में, और फिर जो दूसरी एम्बेसीज़ होती हैं इंडिया की, उसमें ग्राउंड लेवल पे जो लर्निंग की जाती है उसमें इनकी पोस्टिंग करके इनकी ट्रेनिंग पूरी की जाती है। अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो आईएफएस की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती है। नए मुल्क, नए लोग, नया कल्चर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, हाई लेवल मीटिंग्स और वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ इसमें आपको मिलती हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ इतना ग्लैमर है, वहीं पर दूसरी तरफ अकेलापन भी होता है। इंसान को लोनलीनेस, प्रेशर, अचानक ट्रांसफ़र, फैमिली से दूरी, ये सब भी चीज़ें इस सर्विस का एक हिस्सा हैं। तो फिर सवाल ये है कि क्या आईएफएस आपके लिए एक सही करियर है। तो अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हैं, नए लोगों और कल्चर्स को समझना पसंद करते हैं और दुनिया के स्टेज पर इंडिया की आवाज़ बनना चाहते हैं, तो आईएफएस एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में भी बताएं आईएफएस के बारे में नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू गाइस।